हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 3 में 12 एग्जांपल्स है, उसमें से आज हम 6 लेंगे और बाकी 6 अगले वीडियो में लेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। दिया है इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, शो दैट दिस। ठीक है, तो हमें इसमें देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालने को बोला है पहले, तो वो निकाल लेंगे पहले और बाद में इसका LHS और RHS लेके प्रूव करके निकालेंगे। ठीक है, तो चलो पहले क्या करेंगे, x और y सेपरेट दिया है तो पैरामीट्रिक रूल यूज करके हम पहले dy बाय dx निकालेंगे, उसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x दिया है हमें 80 स्क्वायर, देयरफॉर क्या पैरामीटर कौन है, t है, तो dx बाई dt क्या हो जाएगा 280। करेक्ट है। उसी तरह से y दिया हुआ है, ठीक है, y क्या है 280, तो dy बाई dt क्या हो जाएगा, dy बाई dt हो जाएगा 2a, क्योंकि t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t होता है 1। ये हो गया। वापस dy बाई dx क्या होता है, पैरामीट्रिक रूल यूज करेंगे तो dy बाई dt अपॉन dx बाय dt। तो देखो ये dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, करेक्ट है। 2a कट हो जाएगा तो dy बाय dx क्या है हमारा, वो आया 1 अपॉन t। ठीक है, लेकिन हमें dy बाय dx नहीं निकालना है, हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको शांति से करना होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू d dx ऑफ क्या आ जाएगा अभी dy बाई dx और इज इक्वल टू d dx ऑफ 1 अपॉन t। अभी t है, x नहीं है, तो t को कांस्टेंट नहीं लेना है, t क्या है पैरामीटर है। तो इसको ठीक से कैसे डेरिवेट कर देंगे, देखो हम d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो उसी तरह ये 1 अपॉन टी का क्या जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और x की जगह पे t है तो जो x की जगह पे होता है उसको कॉम्पोजिट में ले लेते हैं, t है तो dt बाय dx हो जाएगा। मतलब t का डेरिवेटिव निकालेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो देखो क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू ये dt बाई dx नहीं है अपने पास, dx बाई dt है, तो इस dt बाई dx को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। 1 अपॉन dx बाई dt मतलब क्या 1 अपॉन 280, 1 अपॉन 280, और ये अगर ठीक से करेंगे तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब और एक 2a एल टी, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अभी जो प्रूव करना है उसके तरफ ध्यान देंगे। ठीक है, LHS लिखेंगे, LHS क्या है एक्स वाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a। चलो इसमें वैल्यू पुट कर दो, x क्या है 80 स्क्वायर, y क्या है 280 इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या है, ये रहा माइनस 1 अपॉन 280 क्यूब प्लस a इज इक्वल टू, देखो t स्क्वायर इंटू टी क्यूब, तो ये t क्यूब और ये t क्यूब कट हो गया। ठीक है, ये 2 और ये 2 भी कट हो गया, तो बचा क्या, देखो ये a स्क्वायर, इसका क्या बचा इंटू माइनस 1 अपॉन ए, नीचे वाला a प्लस ए। अभी ठीक से देखो ये और ये कट हो जाएगा, तो ऊपर सिर्फ a बचेगा और इंटू माइनस 1 है मतलब माइनस a, उसके बाद में प्लस a, माइनस a प्लस a 0, और वही क्या है इज इक्वल टू RHS है। इस तरह से हमने क्या कर दिया प्रूव कर दिया, देयरफॉर एक्स वाई d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस a इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाना है, ठीक से देखना है क्या प्रूव करना है, उस तरह से निकालना है डिफरेंशिएशन और वैल्यूज पुट कर देनी है। ये था फर्स्ट एग्जांपल। अभी देखते हैं सेकंड।
चलो सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखिए क्या रखा है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स शो दैट दिस। करेक्ट है। तो देखो जो शो करना है, जो प्रूव करना है उसको ठीक से देखो। एक तरफ dy बाई डी एक्स है और एक की तरफ ए बी है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी निकालना है और सेकंड ऑर्डर भी। चलो पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, उसको फिर से डेरिवेट करेंगे तो ये मिल जाएगा। चलो y इज इक्वल टू दे के रखा है ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स। चलो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई रेस टू एक्स। उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, ई रेस टू जो है ऊपर वो एज इट इज, और एक्स की जगह पे जो है उसको किस में लेना पड़ता है, कंपोजिट में। कौन है, एम tan इनवर्स एक्स। ठीक है। चलो एक्स की जगह पे कौन है, एम tan इनवर्स एक्स। तो dy बाई डी एक्स देखो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स इंटू एम एज इट इज जो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको ठीक से लिखेंगे या फिर रहने दो ऐसा ही। ठीक है, ये हो गया dy बाई डी एक्स। अभी हमने निकालना है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, डी डी एक्स ऑफ इसका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो फिर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ इसका पूरे का ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स इंटू एम अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें हमें u अपॉन v का रूल लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी x का फंक्शन है, नीचे भी है, ऊपर वाला u है, नीचे वाला v है। तो u अपॉन v का रूल लगाएंगे, शांति से करेंगे। ठीक है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मतलब इतना पूरे का, m आगे लिख लेता हूं मैं, ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स। ठीक है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब m ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू डी डी एक्स ऑफ नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या होता है, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर होता है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। तो चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव देखो m तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, m एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव हमने निकाला है, ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला है, ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमने निकाला है डायरेक्ट, तो ये लिख देंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, m एज इट इज, ये वाला m एज इट इज इंटू ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है m, इसको आगे लिखूंगा ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया माइनस, देखो ये हो जाएगा m ई रेस टू एम tan इनवर्स एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का कुछ डेरिवेटिव नहीं, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अपॉन 1, एक काम करता हूँ, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, उसका ब्रैकेट का स्क्वायर इधर डिवाइड हुआ है, इधर जाके क्या हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ऊपर वाले की तरह जाएंगे, तो फिर मैं इधर की लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, नीचे वाली, और इधर लिख देता हूँ मैं क्या, देखो ऐसा ये इधर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स। ठीक है, इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो देखो क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, अभी यहाँ पे ठीक से देखो, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, अभी देखना ये जो है ई रेस टू, यहाँ पे ठीक से देखो 2x माइनस एम डिवाइड बाई डी एक्स, इधर 2x है। ठीक है, इधर हमें m लाना है कैसे तो ठीक से देखो, ये देखो
डिवाई बाई डी एक्स, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल देता हूँ। देखो m e रेस टू m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हाँ m ठीक है, e रेस टू m tan इनवर्स x e रेस टू m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये जो है मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, m एज इट इज, और ये जो आगे वाला है ये पूरी टर्म, इस पूरी टर्म को मैं लिख दूँ डिवाई बाय डी एक्स, क्योंकि ठीक से चेक करो m e रेस टू m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, डिवाई बाय डी एक्स माइनस उसी तरह से देखो इधर क्या हो जाएगा 2x, देखो इसको मैं कैसे एडजस्ट करूंगा यहाँ पे देखना, क्योंकि देखो हमें इधर ब्रैकेट का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही ब्रैकेट चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, और इधर देखो डिवाई बाई डी एक्स एडजस्ट नहीं हो रहा, 2 प्रूव में ठीक से देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे m है, और 2x माइनस 1 ब्रैकेट में है और डिवाई बाई डी एक्स है। तो यहाँ पे तो हमें डिवाई बाई डी एक्स मिल गया, लेकिन 2x के साथ में भी हमें डिवाई बाई डी एक्स चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। डिवाई बाई डी एक्स मतलब क्या, इसके नीचे और क्या होना हमको 1 प्लस एक्स स्क्वायर नीचे होना, वो है नहीं। तो मैं देखो इसको कैसे करता हूँ, इसको लिखता हूँ मैं m e रेस टू m tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एडजस्ट कर देता हूँ और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड भी कर दिया इसको और वापस मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो उसकी वजह से देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर m डिवाई बाई डी एक्स माइनस 2x। अभी ठीक से देखो ये जो पूरा ब्रैकेट है इसकी जगह पे वापस में डिवाई बाई डी एक्स डाल सकता हूँ। चलो डिवाई बाई डी एक्स डाल दिया, इनटू ये क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी ठीक से देखना इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट का स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा देखो m ठीक है माइनस 2x और इधर से डिवाई बाई डी एक्स भी कॉमन, डिवाई बाई डी एक्स भी कॉमन। तो देखो एक एक ब्रैकेट कट हो जाएगा, देयरफॉर देखो क्या हो जाएगा, इधर एक ही ब्रैकेट बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स। अभी ये सब एक साइड में है और इज इक्वल टू 0 है। तो देखो मैं ये तो कट हो गया, इसको देखो यहाँ पे लाता हूँ, क्या हो जाएगा ये m जब इधर आएगा m इंटू डिवाई बाई डी एक्स, जब इधर आएगा तब माइनस आएगा, ठीक है, माइनस m डिवाई बाई डी एक्स, और ये माइनस 2x डिवाई बाई डी एक्स जब इधर आएगा तो प्लस आएगा, प्लस 2x डिवाई बाई डी एक्स, और उधर का सब इधर आ गया तो अभी 0 हो गया। तो अभी देखो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। पहले 2x को एडजस्ट कर देते हैं प्लस 2x और वापस यहाँ से माइनस m डिवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हमको ये प्रूव करना था जो हमने कर दिया है। थोड़ा लंबा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप ठीक से एडजस्टमेंट करना होगा, यहाँ पे देखना होगा हमें प्रूव क्या करना है, उसी तरह से यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अभी करते हैं थर्ड वाला। तो थर्ड एग्जांपल करते हैं, क्या है वापस हमें देख रहा है एक्स और वाई सेपरेट दिया है, पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करेंगे, डिवाई बाई डी एक्स निकालेंगे, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू कॉस टी है तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी हो जाएगा माइनस साइन टी, क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ठीक है। उस तरह से y क्या है, y इज इक्वल टू ई रेस टू एम टी, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेस टू एक्स, उसी तरह से ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेस टू एम टी, और एम टी की जगह पे एम टी है तो वापस डी डी टी आओ एम टी, तो टी का डेरिवेटिव 1 होके एम बच जाएगा। कैसे देखो यहाँ पे कॉम्पोजिट में किसको ले लेंगे, एम टी को, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी हो जाएगा ई रेस टू एम टी और इंटू ए एम, ठीक है। अभी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालता है, पैरामीट्रिक रूल से, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, ये है m e रेस टू एम टी अपॉन, ये है माइनस साइन टी, कैंसिल कैंसिल कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी हमें निकालना है, ये तो निकल गया, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है,
डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको वापस डेरिवेट करना है अभी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और टी क्या है, पैरामीटर है, टी कांस्टेंट है नहीं। तो देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, इसका एम ई रेस टू एम टी अपॉन माइनस साइन टी का डेरिवेटिव हमें निकालना है। तो चलिए वो कैसे निकालेंगे देखो, देयरफॉर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल यू अपॉन वी का रूल लगेगा इसमें, यू अपॉन वी का, तो क्या नीचे वाला एज इट इज, तो माइनस साइन टी एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव एम ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव, एम ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस ऊपर वाला एज इट इज मतलब एम ई रेस टू एम टी एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ माइनस साइन टी, ठीक है, अपॉन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस हो माइनस हो, स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव। अभी मैं इसको इधर भेज देता हूँ, देयरफॉर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो ये क्या माइनस साइन टी इंटू इसको वापस देखो एम एज इट इज ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव, ठीक है, ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव हमने निकाला है, क्या है एम ई रेस टू एम टी। तो ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव कैसे, ई रेस टू एम टी और वापस एम टी कॉम्पोजिट में आता है उसका डेरिवेटिव एम, ठीक है, माइनस एम ई रेस टू एम टी एज इट इज और डी डी एक्स ऑफ माइनस साइन टी, अभी ठीक से विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, इधर टी है, ठीक है, तो इसको ठीक से देखना। और वापस यहाँ पे भी जो है ई रेस टू एम टी, एम ई रेस टू एम टी, तो ये साइन टी एज इट इज है, एम ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव एम एज इट इज ई रेस टू एम टी, ठीक है। तो ये डी डी एक्स है ना, तो इधर टी को भी हमें वापस क्या करना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन कैसे, तो देखो ऐसे ई एम ई रेस टू एम टी, तो एम एज इट इज ई रेस टू एम टी का डेरिवेटिव ई रेस टू एम टी और वापस डी डी एक्स ऑफ एक्स की जगह पे कौन है, एम टी है, तो डी डी एक्स ऑफ एम टी लगाना पड़ेगा। उसी तरह से इधर एम ई रेस टू एम टी एज इट इज, ये साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी माइनस साइन एज इट इज, और वापस एक्स की जगह पे टी है तो डी डी एक्स ऑफ टी, ठीक है, एक्स की जगह पे टी है। तो इसको देखो ठीक से लिखेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ठीक से देखो वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर है साइन स्क्वायर, एक्स देखो क्या है कॉस टी, वन माइनस एक्स स्क्वायर में लिखना है तो मैं साइन स्क्वायर टी को कैसे लिखूंगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है तो मैं इसको लिख देता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, क्यों, क्योंकि ये लाना है और एक्स क्या है कॉस टी, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल, अभी इसको ठीक से देखना, माइनस साइन टी एम आगे आ जाएगा, एम स्क्वायर ई रेस टू एम टी और ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस एम ई रेस टू एम टी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अभी देखना वन माइनस कॉस स्क्वायर टी मतलब क्या, एक्स स्क्वायर, कॉस टी क्या है एक्स है, कॉस स्क्वायर टी मतलब एक्स स्क्वायर, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो इधर का तो हो गया थोड़ा बहुत पार्ट, माइनस ये साइन टी और इसमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करेंगे, लेकिन वो डायरेक्ट एडजस्ट नहीं होगा, देखो कैसे करेंगे, एम ई रेस टू एम टी, वाई लाना है, एम स्क्वायर लाना है, डी वाई बाई डी एक्स लाना है, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स को ध्यान दो क्या है एम ई रेस टू एम टी अपॉन माइनस साइन टी, ठीक है, तो इधर तो ऐसा कुछ है नहीं डी वाई बाई डी एक्स में, हमें वैसा एडजस्ट करना होगा। देखो क्या करते हैं, ये है माइनस साइन टी, ठीक है, एम स्क्वायर ई रेस टू एम टी, डी टी बाई डी एक्स मतलब क्या, अभी हो गया, डी टी बाई डी एक्स मतलब वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी, वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी, तो वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या है, जब डी एक्स बाई डी टी है माइनस साइन टी, तो वन अपॉन डी एक्स बाई डी टी क्या हो जाएगा, वन अपॉन
माइनस साइन थी। ठीक है, एक स्टेप कम कर रहा हूँ। इस डी टी बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे, 1/dx/dt। तो 1/dx/dt क्या है, माइनस साइन थी, तो माइनस साइन थी पुट कर दिया, प्लस m e⁻mt इंटू कॉस टी, वापस dt/dx है 1/dx/dt, 1/dx/dt मतलब 1/-sin t इंटू 1/-sin t। देखो इससे क्या होगा, अभी ठीक से ऑब्जर्व करो, ये sin t और ये sin t कट हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, 1 - x स्क्वायर d2y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ पे ठीक से देखना, लाना क्या है, m स्क्वायर है। ठीक है, e⁻m, देखो ये तो 1 है, ये तो कुछ काम का है नहीं, m स्क्वायर e⁻mt बचा, m स्क्वायर एज इट इज, e⁻mt क्या है, y है, तो e⁻mt की जगह पे मैं डाल दूँ y। ठीक है, प्लस अभी देखना m e⁻mt और ये अपॉन माइनस साइन t, ये वाला दोनों को कंबाइन कर दो, तो देखो m e⁻mt अपॉन माइनस साइन t, तो m e⁻mt अपॉन माइनस साइन t को मैं लिखूँ क्या, dy/dx, और ये क्या हो जाएगा इंटू कॉस टी। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा वापस, 1 - x स्क्वायर d2y/dx² इज इक्वल टू m² प्लस dy/dx, और cos t की जगह पे वापस डाल दो x। ठीक है, अभी इधर का सब इधर लेके आओ उसके हिसाब से, therefore 1 - x स्क्वायर d2y/dx², ए अब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -x dy/dx, ये भी इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है, सोच समझ के करना होगा, जरा सी जगह पे कुछ भूल हो गई, गलत हो सकता है। ठीक है, ये था थर्ड वाला, अभी करते हैं फोर्थ वाला। चलो दोस्तों फोर्थ वाला करते हैं। ठीक है, dy/dx निकालना है डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो हम d2y/dx² निकालते हैं। देखो y दिया हुआ है x + tan x, तो इससे dy/dx आराम से निकल जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, और tan x का क्या होता है sec²x, लेकिन हमें क्या चाहिए सेकंड ऑर्डर, तो फिर से डेरिवेट करो, d2y/dx² इज इक्वल टू ddx ऑफ क्या होता है dy/dx इज इक्वल टू ddx ऑफ किसका 1 + sec²x। चलो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 का डेरिवेशन नहीं होता है 0, sec²x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, दो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक और पावर वाला, तो पहले पावर वाले को सॉल्व करेंगे, x⁻n वाला रूल क्या हो जाएगा nx⁻n-1, तो n है 2, x की जगह पे sec(x)n-1 मतलब 2 - 1 1 हो जाएगा, और x की जगह पे है sec(x), तो sec(x) को कंपोजिट में करो, तो देखो क्या हो जाएगा 2 sec(x), और sec(x) का डेरिवेटिव होता है sec(x) × tan x, तो ये हो जाएगा 2 sec² इंटू tan x d2y/dx²। अभी LHS पकड़ो, LHS इज इक्वल टू क्या है, देखो cos²x d2y/dx² -2y + 2x, ये क्या है LHS है। चलो इसमें वैल्यू पुट कर दो, इज इक्वल टू cos²x, ये क्या है 2 sec²x इंटू tan x, 2 sec²x इंटू tan x -2y, y क्या है ये रहा x + tan x, x + tan x और प्लस 2x। देखो sec और cos एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो cos² और sec² कट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 tan x माइनस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2x माइनस प्लस वापस माइनस 2 tan x, और ये आगे प्लस 2x इज इक्वल टू, देखो 2 tan x कट हो गया, -2x + 2x 0 इज इक्वल टू RHS। बस सिंपल था, आराम से हो गया, तो करेक्ट है। ये था फोर्थ वाला। अभी देखो तो फिफ्थ वाला एग्जांपल करते हैं। दिया क्या है y = e⁻x sin bx, ठीक है, शो दैट ये रहा, तो इसमें y2 क्या है, y2 है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है,
इसमें कुछ गलत y2 और y1 दिया नहीं, मतलब कुछ डरने का जरूरत है नहीं। y2 होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और y1 होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे। चलो पहले y1 निकालेंगे, उसके बाद में y2। चलो y दे के रखा है, y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास है e रेस टू एक्स इंटू साइन bx। तो चलो dy बाई डी की जगह पे अभी क्या लिखते हैं y1। तो y1 मतलब क्या dy बाय dx, ठीक है, इज इक्वल टू अभी यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, यहाँ पे u इंटू वी रूल लग जाएगा। u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। चलो u एज इट इज v का डेरिवेटिव साइन dx, ठीक है, प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स। देखो क्या हो जाएगा e रेस टू एक्स साइन bx का डेरिवेटिव कॉस bx। साइन x नहीं है, साइन bx है, मतलब x की जगह पे bx है, तो bx कॉम्पोजिट में लेंगे और bx को कॉम्पोजिट में लेने के बाद उसको जब डिराइव करेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 हो गया, फिर क्या हो जाएगा, क्या बच जाएगा, b बच जाएगा, ठीक है। तो b प्लस ये साइन bx एज इट इज, और उसी तरह से इसको e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स, लेकिन x की जगह पे है ax, तो वापस ax को कॉम्पोजिट में ले लो, ax को कॉम्पोजिट में लेंगे, x का डेरिवेटिव 1 बचेगा a। तो इसको ठीक से लिखते हैं, देखो e रेस टू एक्स कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या a साइन bx, पहले a वाली टर्म लिखते हैं, प्लस b कॉस bx, ये हो गया हमारा y1, ठीक है। देखो इसको आगे थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखो y1 क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इंटू ए साइन bx प्लस e रेस टू एक्स इंटू बी कॉस bx। क्या किया, e रेस टू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, उससे क्या हो जाएगा, देखो ये e रेस टू एक्स साइन bx, e रेस टू एक्स साइन bx क्या होता है y है, ठीक है, y दिया हुआ है, तो y1 को मैं ठीक से लिखूंगा ए एज इट इज और ये y, ठीक है, e रेस टू एक्स साइन bx की जगह पे y पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में प्लस इधर तो कुछ नहीं है, ये एज इट इज e रेस टू एक्स बी कॉस bx, ठीक है। अभी क्या करेंगे, y1 तो हो गया, अभी हमें निकालना है y2 कैसे निकलेगा, y1 को फिर से डेरिवेट कर दो, y2 इज इक्वल टू डी dx ऑफ y1 इज इक्वल टू डी dx ऑफ इसको इसका ay प्लस e रेस टू एक्स बी कॉस bx। तो देखो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू ए एज इट इज y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। अभी dy बाई dx का वैल्यू y1 पुट करना ना बोलेंगे हम, ठीक है, ये इनका हो गया, प्लस इधर देखो u इंटू वी का रूल लग जाएगा, u इंटू वी का, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, u एज इट इज मतलब e रेस टू एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, अभी cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ये cos bx हो जाएगा माइनस साइन bx, तो माइनस साइन bx, ठीक है। लेकिन ये b ऑलरेडी है पहले से, और ये bx का भी कॉम्पोजिट का b निकलेगा, तो हो जाएगा b स्क्वायर, ठीक है, b इंटू b स्क्वायर, ठीक है। देखो cos bx का डेरिवेटिव माइनस साइन bx, ये b ऑलरेडी यहाँ पे, और ये b x की जगह पे bx है, तो bx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, तो b इंटू b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस एज इट इज e रेस टू एक्स बी कॉस bx एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव किसका, e रेस टू एक्स का, तो e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा e रेस टू एक्स इंटू a हो जाएगा, ठीक है। x की जगह पे ax है, ax कॉम्पोजिट में आएगा, x का डेरिवेटिव 1 बचेगा a। तो इसको देखो क्या लिखेंगे, y2 इज इक्वल टू a dy बाई dx होता है y1, ठीक है। अब ये देखो e रेस टू एक्स माइनस साइन bx, माइनस आगे ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस आगे e रेस टू एक्स साइन bx इंटू बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये a को आगे ले लेता हूं मैं, ठीक है, a को अगर आगे ले लिया मैंने तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ पे e रेस टू एक्स एज इट इज b cos bx का डेरिवेटिव हो गया, ठीक है, प्लस b cos bx एज इट इज, ये क्या कर रहा है इधर, इसका कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी देखना क्या हो जाएगा, प्लस a e रेस टू एक्स इंटू बी कॉस bx,
ठीक है, तो देखना therefore y2 इज इक्वल टू ay1, ठीक है, माइनस वापस e रेस टू ax साइन bx, e रेस टू ax साइन bx क्या है y इंटू बी स्क्वेयर, ठीक है, प्लस ए बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, प्लस ए बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। चलो ये हो गया। अभी एलएचएस अगर ले ली हमने, एलएचएस क्या है, एलएचएस रही ये वाली, ठीक है, तो चलो एलएचएस में वैल्यू पुट कर देते हैं। एलएचएस इज y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू, चलो y2 की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ay1 माइनस वाई बी स्क्वेयर प्लस ए बी कॉस बी एक्स इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है, ये हो गया y2 माइनस 2ay1, ठीक है, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू वाई, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई वन माइनस 2ay1, इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा माइनस ay1, ठीक है। अभी देखो माइनस वाई बी स्क्वेयर प्लस इसको आगे लेके आता हूं मैं, ई रेस टू एक्स इंटू ए बी कॉस बी एक्स, ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन तो हो चुका है, प्लस ए आएगा ए स्क्वेयर वाई प्लस बी स्क्वेयर वाई, ठीक है, वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये वाई स्क्वेयर बी, सॉरी ये बी स्क्वेयर वाई माइनस है और ये बी स्क्वेयर वाई प्लस है, वो भी कट हो गया। तो देखो क्या बचा, माइनस ए वाई वन प्लस ई रेस टू ए एक्स ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई, इतना ही बचा, ठीक है। अभी मैं y1 की वैल्यू पुट कर देता हूँ क्योंकि और कुछ चारा है नहीं। तो देखो माइनस ए y1 क्या है, ये रहा ई रेस टू ए एक्स इंटू ए साइन बी एक्स प्लस ई रेस टू ए एक्स इंटू बी कॉस बी एक्स, ठीक है, प्लस ये रहा ई रेस टू ए एक्स ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई, ठीक है। तो अभी देखना ये हो जाएगा माइनस ए इंटू ए माइनस ए स्क्वेयर और बाकी जो बचा ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स इंटू साइन बी एक्स, माइनस प्लस माइनस क्या, ई रेस टू ए एक्स एज इट इज, ए अंदर मल्टीप्लाई ए बी कॉस बी एक्स, ये आगे का प्लस ई रेस टू ए एक्स ए बी कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वेयर वाई। अभी ठीक से देखो ये माइनस और ए प्लस कैंसिल हो गया, ठीक है, ई रेस टू ए एक्स ए बी कॉस बी एक्स, ई रेस टू एक्स ए बी कॉस बी एक्स, माइनस प्लस कट। यहाँ पे ठीक से देखो माइनस ए स्क्वेयर ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स, ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स, उसकी वैल्यू में क्या पुट कर दूं, वाई पुट कर दूं, प्लस आगे है ए स्क्वेयर वाई, माइनस प्लस क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या है आर एच एस, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से वैल्यूज हमें पुट करती आना चाहिए, वैल्यूज पुट करेंगे वापस उसको रिजॉल्व करेंगे, वापस वैल्यू पुट करेंगे, वापस उल्टा पुट करेंगे, वो कर करके हमें लाना पड़ेगा ये आंसर। ये था फिफ्थ एग्जांपल, आईएमपी है, आने के चांसेस इसके ज्यादा है, ठीक है। अभी चलो दोस्तों सिक्स्थ एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के एग्जांपल्स हमने देखे हैं, ठीक है, लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर देखते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये जो इनवर्स वाला टर्म होता है उसको उधर भेज देते हैं और वो कांस्टेंट हो जाता है। तो देखो मैं इसी को कैसे लिखूंगा, ये सेक इनवर्स को उधर भेज दूंगा तो सेक एम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इज इक्वल टू, ये सेक उधर चला जाएगा, इनवर्स था अभी सेक हो जाएगा, सेक एम, एम कांस्टेंट है तो सेक एम पूरा क्या हो जाएगा कांस्टेंट। अभी दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और बाद में दोबारा, ठीक है। तो इधर का कांस्टेंट है तो इधर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इधर डिफरेंशिएट भी तो रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, चलो इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। तो अभी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर u अपॉन v रूल लगेगा, बस वो लगा के आना चाहिए। रूल क्या है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव
माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर मतलब 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0। और इसमें एक गलती कह रही, इसको y वगैरह मानने का जरूरत है नहीं। क्यों मानने की जरूरत है नहीं? क्योंकि इसमें अंदर ऑलरेडी y है, अंदर ऑलरेडी y है, तो मानेंगे नहीं इसको, डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे। अंदर अपने आप अपने को क्या मिल जाएगा, dy/dx मिल जाएगा। तो देखो ये जो नीचे वाला ब्रैकेट है इसको उधर लेके जाएंगे, 0 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, तो इसका काम तमाम हो गया, कुछ काम का है नहीं। देयरफॉर मैं अभी इसको नहीं लिखूंगा, ये स्टेप ये कर देता हूँ मैं। अब ये है 7x क्यूब प्लस 5y क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन है 3 नीचे आ जाएगा, मालूम है आपको, x⁻n वाला रूल लगाओ। तो ये 7 है, इधर नीचे 3 आ जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा x², करेक्ट है। उसी तरह से इसमें माइनस, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 5 15 y², और x की जगह पे y है तो ये अभी आएगा इधर dy/dx। ठीक है, माइनस ये एज इट इज 7x क्यूब माइनस 5y क्यूब एज इट इज, इधर वापस 7x क्यूब का डिफरेंशिएशन करो, वही 21x² प्लस 15y² dy/dx, nx⁻n-1 वाला रूल लगाएंगे, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो 21 इंटू 7 इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर x⁵, ठीक है, माइनस ये 7x क्यूब, ये 15 और x³ y² बाद में लिखता हूँ मैं, x³ y² dy/dx। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इसका बारी, प्लस 21 इंटू 5 y³ x², ठीक है, माइनस 15 इंटू 5 y³ इंटू y² dy/dx। ठीक है, माइनस ये मल्टीप्लिकेशन अलग ब्रैकेट में लिखता हूं मैं, 7x क्यूब इंटू 21x², 21 इंटू 7 x³ x², ठीक है, प्लस 7 इंटू 15 मतलब 15 इंटू 7 x³ y² dy/dx, x³ y² dy/dx। इसका काम हो गया। अब इसका माइनस प्लस माइनस 21 इंटू 5 y³ x², वापस माइनस प्लस माइनस 15 इंटू 5 y³ इंटू y² dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक से शांति से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 21 इंटू 7 इंटू x⁵, 21 इंटू 7 इंटू x⁵, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये कट हो गया, ये कट हो गया। अभी ठीक से माइनस 15 इंटू 5y⁵ dy/dx, और देखो इधर माइनस 15 इंटू 5y⁵ dy/dx, ये भी माइनस ऐसा नहीं है, ये बाहर माइनस है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म प्लस हो जाएगी, तो ये भी माइनस और ये प्लस क्या हो गया, कट हो गया। जो बचेगा वो लिख देंगे, क्या बचा, माइनस 15 इंटू 7 इंटू x³ y² dy/dx, ठीक है, प्लस 21 इंटू 5 y³ x², ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 15 इंटू 7 x³ y² dy/dx, माइनस माइनस प्लस 21 इंटू 5 y³ x² इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो बचा वो लिख दिया है सिर्फ। चलो अभी क्या हो जाएगा, माइनस 15 7x³ y² dy/dx, वापस इधर देखो माइनस 15 7x³ y² dy/dx, मतलब ये टर्म 2 बार आई है, तो ठीक है मैं क्या लिख देता हूँ, माइनस 2 इंटू ये 15 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 7 इंटू x³ y² dy/dx, ठीक है, एक साइड पे, और ये देखो 21 इंटू 5 y³ x², 21 इंटू 5 y³ x²,
वो 2 बार 2 इंटू 21 इंटू 5 वाई क्यूब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, देखो इज इक्वल टू 0 है, ए माइनस ए दोनों सेम हो जाएंगे फिर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस साइन कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, राइट लिखता हूँ मैं। देयरफॉर 2 इंटू 15 इंटू 7 इंटू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 21 इंटू 5 वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। देखो अभी 2 कट, ठीक है। 15 इंटू 7 करोगे तो आता है आंसर 105, 15 7 जा 105, और 21 इंटू 5 करोगे तो भी 105, तो एक कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा वाई बाई एक्स। कैसे, ऊपर वाई क्यूब है, नीचे वाई स्क्वायर है, ऊपर एक वाई बचा, नीचे एक्स क्यूब है, ऊपर एक्स स्क्वायर है, नीचे एक एक्स बचा। हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कैसे निकालता है, dy बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, मतलब क्या है, डी डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स। अब ये y अपॉन एक्स जो है, इसमें वापस कौन सा रूल लगाओ, u अपॉन v। अभी सिंपल हो जाएगा, क्या है रूल, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है, y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू पुट कर दो, x डीवाई बाई डी एक्स क्या है, डीवाई बाई डी एक्स है y अपॉन एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स की जगह पुट कर दो y अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, x x कट हो जाएगा, y माइनस वाई 0, 0 अपॉन कुछ भी करो 0, ठीक है। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 0। यही हमें लाना था, यही हमें लाना था। हेक्टिक था प्रॉब्लम, बड़ा था, ठीक है, लेकिन इसको ठीक से सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 6 एग्जाम्पल्स। आगे के वीडियो में हम देखेंगे अगले 6 एग्जाम्पल और इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।